हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पूरा ख़त्म कर लिए। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर का 2 वीडियो बनाया। उसमें पहला वीडियो में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक चीज़ देखें। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग देखें कि ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने से हमको बहुत सारा बेनिफिट हो रहा था। कम कॉपर का रिक्वायर्ड हो रहा था, कम मटेरियल का रिक्वायर्ड हो रहा था। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में बदलते हैं तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें एक बहुत कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में बदलेंगे तो उसका केवीए रेटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक चीज़। अगर ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो हम आपको पोलैरिटी के बारे में बताए थे कि हम लोग डॉट से दिखाते हैं। अगर यहाँ पे डॉट दिखा रहे हैं तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि इस समय इस इंस्टेंट पे ये वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये पॉजिटिव लिए तो अगर इसके बाद यहाँ पे हम डॉट दिखाएं तो इसका मतलब जिस समय इसका ये प्लस है बाइंडिंग में, इस बाइंडिंग में इसका पोलैरिटी प्लस है, ये माइनस है, तो उस समय इसका पोलैरिटी प्लस है, ये माइनस है। तो देखिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम आपको बताए थे कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि करंट हमेशा एक डॉट से इन करेगा और दूसरा डॉट से आउट करेगा। क्या बोल रहे हैं कि करंट हमेशा एक डॉट से इन करेगा, दूसरा डॉट से आउट करेगा। जैसे अगर ई डॉट को हम यहाँ ना दे करके ई डॉट को हम यहाँ पर देते तो उस कंडीशन में करंट किस तरह से जाता, करंट इस तरह से जाता। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में बहुत बेसिक सा चीज़ है, ये चीज़ हम बताए भी थे वहाँ पे कि करंट एक डॉट से इन करेगा और दूसरा डॉट से आउट करेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये चीज़ यहाँ पे काम आने वाला है। करंट एक डॉट से इन करेगा, दूसरा डॉट से आउट करेगा। अब देखिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में बनाते हैं। समझिए मान लेते हैं कि इसमें डॉट यहाँ पे है और इसमें डॉट यहाँ पे है, ठीक है, ए बी। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है ए बी सी डी। अब देखिए इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में बना रहे हैं। सबसे पहले ए बी वाइंडिंग को रखिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो इसमें हमको 4 टर्मिनल मिल रहा है। कई टर्मिनल मिल रहा है? 4 टर्मिनल मिल रहा है, ए बी सी डी। इसमें 4 टर्मिनल मिल रहा है, 1 2 3 4। लेकिन हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या देखे थे कि वहाँ 3 टर्मिनल रहता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको कोई भी 2 टर्मिनल को जोड़ करके एक सिंगल टर्मिनल बनाना होगा। देखिए तो अगर हम इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, इस तरह से जोड़ देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए हम यहाँ से लिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा। देखिए बी और डी को जोड़ करके एक ही कर दिए हैं तो बी और डी दोनों यहीं पे हो जाएगा, बी और डी। अब देखिए इसके बाद बाइंडिंग है, इसके बाद बाइंडिंग है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, सी। अब मान लेते हैं कि हम इनपुट यहाँ पे देना चाह रहे हैं, इनपुट यहाँ पे देना चाह रहे हैं और आउटपुट ए और सी के अक्रॉस लेना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से हम लोग इनपुट दे दिए और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। देखिए तो इस कंडीशन में डॉट कहाँ पे था, इसमें यहाँ पे था डॉट, एक ए पे था डॉट और यहाँ किसमें डॉट था, यहाँ सी के पास डॉट था, सी के पास डॉट था। अब देखिए तो 2 वोल्टेज जुड़ता कब है, 2 वोल्टेज जुड़ता कब है और 2 वोल्टेज घटता कब है। जब भी आपको वोल्टेज को ऐड करना है सीरीज में, जब भी वोल्टेज को ऐड करना है तो उस केस में क्या होना चाहिए, अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट होना चाहिए। जैसे देखिए माइनस वाला अगला सोर्स का प्लस से कनेक्ट है,
यानी दो सोर्स को आपका वोल्टेज को ऐड करना है, दो सोर्स के वोल्टेज को आपको ऐड करना है। दोनों वोल्टेज सोर्स को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि दोनों का अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट हो। देखिए इस कंडीशन में देखिए इसका माइनस और इसका माइनस कनेक्ट है, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो V1 माइनस V2 आएगा। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दो वाइंडिंग सीरीज में है, दो वाइंडिंग सीरीज में है यहाँ पे। तो देखिए तो इसका वोल्टेज क्या होगा इस कंडीशन में, इक्विवेलेंट वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे हम लोग अगर V1 अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमको V2 मिल रहा है, तो इस केस में देखिए यहाँ पे तो V1 का V1 आ गया। यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, क्या देखिए अगर इसको हम लोग पोलैरिटी मारे तो इसको अगर प्लस है, डॉट है यहाँ पे, तो ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है यहाँ पे भी ये माइनस है, कह गया अगला जो डॉट है वो सी पर है। तो देखिए तो माइनस माइनस कनेक्ट हो रहा है, यानी सेम पोलैरिटी कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आपको मिल जाएगा, V1 माइनस V2। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या किए, इस कंडीशन में हमको वोल्टेज घट करके मिल रहा था, तो इस कंडीशन में हम डी से ना कनेक्ट करके अभी बी से कनेक्ट कर दें, बी से कनेक्ट कर दें। देखिए तो इस कंडीशन में अगर हम बना रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे V1 है और ये V2 है। इस कंडीशन में देखिए ये A है और यहाँ पे पॉइंट C है। नेमिंग को ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे C लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आप नेमिंग किए उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे A है तो A लिख दिए, उसके बाद B और C को एक जगह किए हैं, तो B और C दोनों एक ही पॉइंट पर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए था, यहाँ पे D होगा। आप देखिए पोलैरिटी दिखाइए, सबसे पहले डॉट यहाँ पे था, यहाँ पे डॉट दे दिए, उसके बाद देखिए C के पास डॉट है तो डॉट यहाँ पे हम दे देंगे। अब देखिए वोल्टेज क्या मिलने वाला है, ये V1 है। अब इस कंडीशन में देखिए तो कुछ इस तरह से आ रहा है, अगर हम DC से दिखाएं तो प्लस माइनस, देखिए इसका माइनस इसका प्लस से कनेक्ट है, तो इस कंडीशन में वोल्टेज सीरीज में ऐड होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे V1 प्लस V2। क्या हम बोले कि अगर दो सोर्स को आपको सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो उसका वोल्टेज ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। इस चीज़ को देखने के लिए क्या कीजिए, देखिए कि उसको किस तरह से कनेक्ट किए हैं। अगर सेम पोलैरिटी कनेक्ट है, जैसे प्लस प्लस, इस कंडीशन में भी वोल्टेज घटेगा और इस कंडीशन में भी वोल्टेज घटेगा। देखिए इस कंडीशन में माइनस माइनस कनेक्ट है, इस कंडीशन में प्लस प्लस, यानी सेम पोलैरिटी जब भी कनेक्ट रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज आपका सब्सट्रैक्ट होगा। लेकिन वही अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट रहेगा, जैसे देखिए प्लस माइनस, तो इस तरह से कनेक्ट रहेगा तो दोनों वोल्टेज ऐड होगा सीरीज में। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यानी यहाँ माइनस प्लस, अपोजिट पोलैरिटी जब भी कनेक्ट रहेगा साथ में, देखिए माइनस प्लस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीरीज में वोल्टेज ऐड होगा। तो यहाँ जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, V1 प्लस V2। अब ये मत समझिएगा कि, सबसे पहले समझिए इसमें कि जब इस तरह से करते हैं तो जो वोल्टेज जब सब्सट्रैक्ट होकर के हमको मिलता है तो उसको बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। यानी जब वोल्टेज सब्सट्रैक्ट होकर के मिलता है घट करके तो उस केस में हम लोग बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी, और जब वोल्टेज ऐड होकर के मिलता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं एडिटिव पोलैरिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव पोलैरिटी। तो इस कनेक्शन को क्या बोल देंगे, एडिटिव पोलैरिटी, इस कनेक्शन को सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है, दोनों बाइंडिंग का वोल्टेज सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है। अब ये V1 है, V1 माइनस V2, तो ये तो कम होगा, इसके अपेक्षा ये कम होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यह स्टेप डाउन हो गया या स्टेप अप हो गया, इसको भी आप स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों के जैसा यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इस तरह से इनपुट देंगे तो इस तरफ मिलेगा और रिड्यूस होकर के मिलेगा, क्योंकि घट जा रहा है तो इसके इसमें स्टेप डाउन हो जाएगा। अगर आपको इसको स्टेप अप करना है तो आप इस तरफ से इनपुट दे दीजिए, इस तरफ से इनपुट दे दीजिएगा, तो ये स्टेप अप हो जाएगा, क्योंकि इधर कम है इधर ज़्यादा मिलने रहेगा। इसको भी आप सेम वे में यूज कर सकते हैं। अगर आप इधर देते हैं, इधर मिल रहा है आउटपुट, आपको इस साइड मिल रहा है तो कुछ जुड़ करके मिल रहा है, स्टेप अप हो रहा है। आपको स्टेप डाउन करना है तो क्या कीजिए, इधर से इनपुट दे दीजिए, इधर से आउटपुट ले लीजिए। अब देखिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिए हैं, 20 kVA का ट्रांसफार्मर है, इधर 2000 है, इधर 200 है। देखिए ना,
हम मान के चल रहे हैं, डॉट लिए हैं यहाँ पे, इसमें इस बाइंडिंग का डॉट यहाँ, इस बाइंडिंग का डॉट यहाँ। तो देखिए तो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, अगर ये I1 है और ये I2 है तो I1 का वैल्यू कितना होगा, I1 का वैल्यू हो जाएगा 20 kVA, यानी 20 इंटू 1000/2000 इक्वल टू 10 एम्पियर। उसी तरह से I2 का वैल्यू निकालिएगा तो I2 का वैल्यू आपका 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी 100 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से भी निकालिएगा 20 गुने 1000 देखिए 20 गुने 1000/200 इक्वल टू 100 एम्पियर। देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 एम्पियर, I2 इक्वल टू 100 एम्पियर, और ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 10 एम्पियर। और इसको हम सबसे पहले एडिटिव पोलरिटी के रूप में कनेक्ट करके देखते हैं। एडिटिव पोलरिटी, तो देखिए तो एडिटिव पोलरिटी के रूप में कनेक्ट करना है। देखिए एडिटिव पोलरिटी के रूप में हम कनेक्ट कर दिए। ये 2000 वोल्ट है और ये एडिटिव पोलरिटी में क्या होता था, जुड़ जाता था, तो ये 2200 वोल्ट हो जाएगा, 2200 वोल्ट हो जाएगा। अब हम क्या बोले थे कि पोलरिटी का ध्यान रखिएगा, तो एडिटिव पोलरिटी में अगर एक डॉट यहाँ होगा तो एक डॉट यहाँ होगा, एक डॉट यहाँ होगा तो एक डॉट यहाँ होगा। तो देखिए इस बाइंडिंग से करंट कितना फ्लो होगा, इस बाइंडिंग से कितना करंट फ्लो होगा, तो ये 2000 वोल्ट है, 2000 वोल्ट है। 2000 वोल्ट का करंट कितना निकल के आया, 2000 वोल्ट वाला बाइंडिंग में करंट कितना निकल के आया, 2000 वोल्ट वाला बाइंडिंग में करंट 10 एम्पियर निकल के आया। और 10 एम्पियर जो करंट निकल के आया हो उसका डायरेक्शन किस तरह से है, देखिए डॉट में करंट इन कर रहा है, डाउट में करंट इन कर रहा है, डाउट में करंट इन कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन डाउट में इन करेगा, डाउट में इन करेगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। डाउट में इन कर रहा है करंट 10 एम्पियर। अब देखिए इसमें देखिए ये 200 वोल्ट वाला में, ये बाइंडिंग 200 वोल्ट का तब तो जुड़ करके 2200 वोल्ट हुआ। 200 वोल्ट वाला में करंट 100 एम्पियर डायरेक्शन डाउट से आउट करेगा, डाउट से निकलेगा करंट 100 एम्पियर, यानी इसमें करंट का डायरेक्शन यहाँ इस तरफ से। देखिए तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आप KCL लगाइएगा, देखिए यहाँ से निकल करके 10 एम्पियर नीचे आ रहा है और 10 एम्पियर ऊपर जा रहा है, देखिए तो यहाँ से कितना करंट हो जाएगा, 110 एम्पियर। अगर यहाँ पे आप लोड लगा देते हैं, लोड लगा देते हैं तो 100 एम्पियर इधर से आएगा, तो 100 एम्पियर इधर से जाएगा भी, देखिए 100 एम्पियर इधर से जाएगा भी, और 10 एम्पियर 100 एम्पियर जुड़ करके इधर 110 एम्पियर आया था इनपुट से, 110 एम्पियर चला जाएगा। ये पूरा सर्किट में करंट दिखा दिए। अगर इसका हम KVA रेटिंग देखना चाहें, KVA रेटिंग देखना चाहें तो KVA रेटिंग इनपुट तरफ से देख लीजिए या आउटपुट से देख लीजिए। KVA रेटिंग इक्वल टू, अगर इनपुट से देखेंगे तो लिख देंगे 110 एम्पियर करंट है और वोल्टेज कितना है 2000 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 दूनी 22, 220 kVA, 220 kVA। अगर आउटपुट तरफ से देखिएगा, यही अगर हम आउटपुट तरफ से देखना चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2200 वोल्ट है इंटू करंट कितना है 100 एम्पियर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 220 और 3 जीरो यानी kVA, 220 kVA। देखिए एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से मिला करके उसको किलो में बदल दिए, इतना kVA, ठीक है। देखिए तो अगर हम आपको बताए थे इस कंडीशन में K का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, किस कंडीशन में K का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, K का वैल्यू निकाल रहे हैं इस कंडीशन में, मतलब कि ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में बदल दिए हैं तब, तो K इक्वल टू क्या होता है, लो वोल्टेज बाई हाई वोल्टेज, यानी 2000 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा, 2000 बाई 2200, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2000 बाई 2200 यानी 10/11। तो पावर ट्रांसफर कंडक्टिविटी अगर निकालना चाहें तो इसमें 10/11 से पावर ट्रांसफर कंडक्टिविटी इक्वल टू 220 गुने 10/11 यानी 200 kVA। और इसी तरह से पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली निकालना चाहें तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 20 kVA आ जाएगा। और देखिए यहाँ से हम लोग क्या देखें, यहाँ से हम लोग देखें कि जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था तो इसका KVA रेटिंग 20 kVA था,
अब उसको जब हम लोग बदले ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो उस कंडीशन में इसका पावर कितना, केवीएटी कितना हो गया, 220 केवीए हो गया। देखिए यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली हम निकाले तो क्या किए, टोटल केवीए में के से गुना कर दिए, 220 इंटू के का वैल्यू यहाँ से निकाले तो 200 केवीए आ गए। अगर हम पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली निकालें तो एक और मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए प्राइमरी बाइंडिंग में हम करंट निकाल रहे हैं, प्राइमरी बाइंडिंग का तो 10 एम्पियर आ रहा है, प्राइमरी बाइंडिंग में करंट 10 एम्पियर आ रहा है, लेकिन इनपुट से करंट कितना ले रहा है, इनपुट से यानी सोर्स से कितना करंट ले रहा है, सोर्स से करंट ले रहा है 110 एम्पियर। तो इनपुट बाइंडिंग में सिर्फ 10 एम्पियर जा रहा है, तो बाकी 100 एम्पियर कहाँ जा रहा है, बाकी 100 एम्पियर डायरेक्टली कंडक्ट करके आउटपुट में जा रहा है। यानी प्राइमरी बाइंडिंग से आउटपुट बाइंडिंग या सेकेंडरी बाइंडिंग में डायरेक्टली कंडक्ट करके 100 एम्पियर जा रहा है। ट्रांसफार्मर एक्शन में तो ऐसा नहीं होता है कि प्राइमरी बाइंडिंग का कोई भी करंट सेकेंडरी में जाता है, इसमें ऐसा होता है कि प्राइमरी बाइंडिंग का कोई भी करंट सेकेंडरी में जाता है, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है, ये 10 एम्पियर ले रहा है, ये बाइंडिंग 10 एम्पियर ले रहा है, लेकिन इनपुट से करंट 100 एम्पियर ले रहा है। तो देखिए तो 110 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 110 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 यानी 10 जो जा रहा है वो इंडक्टिवली जा रहा है, यानी ट्रांसफार्मर एक्शन में जा रहा है, और 100 एम्पियर किस तरह से जा रहा है, 100 एम्पियर प्राइमरी का करंट डायरेक्टली सेकेंडरी में कंडक्ट कर जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम कंडक्टिव पावर निकालना चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए वोल्टेज कितना है इनपुट में 2000 वोल्ट, और पावर करंट कंडक्टिवली कितना फ्लो कर रहा है 100 एम्पियर। तो यहाँ से भी हम पावर कंडक्टिवली निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट 2000 से गुना कर दीजिए, 2000 वोल्ट है और 100 एम्पियर से गुना कर दीजिए, तो आप यहाँ से भी कंडक्टिव पावर निकाल सकते हैं। क्या किए, यहाँ देखिए कि बाइंडिंग में ट्रांसफार्मर एक्शन में कितना करंट जा रहा है और डायरेक्टली कंडक्ट कितना कर रहा है। तो जो कंडक्टिंग करंट था यानी प्राइमरी करंट का वह हिस्सा जो डायरेक्टली सेकेंडरी में कंडक्ट कर जा रहा था, उसको गुना कर दिए प्राइमरी वोल्टेज से। तो यहाँ से भी कंडक्टिव पावर आपको निकल के आ जाएगा 200 के भी। अब देखिए अब हम निकालते हैं ये किस कंडीशन में था, ये एडिटिव पोलैरिटी के केस में था। यही अगर हम सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में निकालें तब देखिए क्या होता है। सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में निकालते हैं, देखिए हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के लिए। तो सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के लिए क्या कीजिएगा, एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, तो आप इस कंडीशन में सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के लिए इस तरह से कर सकते हैं, या तो आप दोनों डॉट को यहीं पे दे दीजिए, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक डॉट यहाँ दीजिए और एक डॉट यहाँ ना दे करके यहाँ दे दीजिए। सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी हो गया ना, देखिए माइनस माइनस सीरीज में जुड़ गया। तो देखिए इस कंडीशन में अब हम लोग देखते हैं करंट का डायरेक्शन देखते हैं। तो क्या देखेंगे कि एक डॉट से करंट इन करेगा और एक डॉट से करंट आउट करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस डॉट से करंट इन कर रहा है। देखिए तो इसमें इस बाइंडिंग में 2000 वोल्ट वाला बाइंडिंग में करंट कितना था 10 एम्पियर। तो इस बाइंडिंग से करंट इन करेगा और इस बाइंडिंग से देखिए करंट आउट करेगा, इस बाइंडिंग से करंट आउट करेगा 100 एम्पियर इसमें, तो यहाँ से 100 एम्पियर आउट करेगा 100 एम्पियर। अब देखिए इस यहाँ पे केसीएल लगाइए, यहाँ पे केसीएल लगाइए तो 100 एम्पियर यहाँ से जा रहा, 100 एम्पियर आ भी रहा है इस पॉइंट पे 100 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, यानी इधर से 90 एम्पियर आना चाहिए, इधर से 90 एम्पियर आना चाहिए। देखिए तो अगर यहाँ से हम केवीए रेटिंग निकालना चाहें तो इनपुट साइड से अच्छा इस तरफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज आपका हो जाएगा 1800 वोल्ट, क्योंकि हम सब्सट्रैक्टिव ले रहे हैं। तो 2000 में से 200 वोल्ट घट जाएगा, इसका 200 वोल्ट है, तो 2000 में से 200 वोल्ट घट जाएगा तो 1800 वोल्ट हो जाएगा। तो केवीए रेटिंग अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो केवीए रेटिंग किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर इनपुट तरफ से निकालेंगे तो इनपुट तरफ वोल्टेज है 2000 वोल्ट इंटू करंट है 90 एम्पियर, तो यहाँ से निकालेगा तो 180 केवीए आ जाएगा। अगर आउटपुट तरफ से निकालेगा तो आउटपुट तरफ क्या लिख सकते हैं, इधर आउटपुट तरफ 1800 वोल्ट है इंटू करंट कितना 100 एम्पियर, तो यहाँ से आप निकालिएगा तो 180 केवीए आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली निकालिएगा तो यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं काम करेगा कि के टाइम्स। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग निकालते हैं पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली। तो पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली निकालिएगा तो यहाँ से के का वैल्यू निकालिएगा, तो के का वैल्यू हो जाएगा 1800 बटा 2000, 1800 बटा 2000, तो यहाँ से आपको निकल कर क्या आ जाएगा 9 बटा 10। तो इसमें 9 बटा 10 से गुना कीजिएगा, 180 केवीए में 9 बटा 10 से गुना कीजिएगा, देखिए कितना आता है 180 गुने 9 बटा 10, तो ये आपका आ जाएगा 162। लेकिन ये जो 162 आएगा ये आपका राउंड है। कैसे राउंड है वो देखिए, यहाँ पे देखिए प्राइमरी बाइंडिंग में करंट कितना है 10 एम्पियर, प्राइमरी बाइंडिंग करंट कितना है 10 एम्पियर,
10 एम्पियर करंट का डायरेक्शन किस तरह है, ऊपर है। 10 एम्पियर करंट का डायरेक्शन ऊपर है। अगर इसको इस लूप में हम देखना चाहें, इस करंट को इस लूप में अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस बाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं। तो इस बाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन 10 एम्पियर ऊपर की ओर है। अगर इस 10 एम्पियर को हम इसमें दिखाना चाहें तो क्या होगा कि 10 एम्पियर अगर इसमें जाए, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें जो इंडक्टिव करंट या ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण करंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। देखिए 10 एम्पियर ऊपर जा रहा है, इसको अगर इसमें दिखाना चाहें तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। देखिए तो इस डायरेक्शन में होगा ना, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ओरिजिनल जो करंट है 90 एम्पियर, यानी टोटल करंट जो इसमें 90 एम्पियर है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो उस डायरेक्शन में हम फर्स्ट कंडीशन में हम क्या देख रहे थे कि 100 एम्पियर भी इधर ही जा रहा था और उसका जो 10 एम्पियर बाइंडिंग में करंट जा रहा था ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था। तो 100 + 10 लिख दिए थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि जो 10 एम्पियर करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कितना में से हम 10 घटाएंगे कि 90 एम्पियर आएगा, तो 100 में से 10 घटाएंगे। देखिए क्यों 10 लिख रहे हैं, 10 माइनस में 10 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस करंट को अगर हम यहाँ दिखाएंगे तो माइनस में होगा, यानी इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इसीलिए हम 100 - 10 लिखे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम पावर कंडक्टिविटी निकालें तो देखिए -10 एम्पियर इसमें जा रहा है, यानी अगर 10 एम्पियर -10 एम्पियर को यहाँ पे दिखाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। देखिए किस तरह समझिए इसको, अगर -10 को हम इस तरह से दिखाएंगे, -10 को इस तरह से दिखाएंगे तो ऊपर में जाकर वो प्लस हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में -5 एम्पियर, तो अगर इसी करंट को हम इस तरह से दिखाएं तो लिख सकते हैं 5 एम्पियर। तो वही चीज़ हुआ है कि -10 को हम नीचे लाए हैं, लेकिन -10 का डायरेक्शन ऊपर है तो इसी को हम +10 से दिखा दिए। अब देखिए यहाँ हम पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली देखें तो पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली आएगा 2000 × 10, 2000 × 10 यानी 200 kVA, 200 kVA। तो ये जो पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली निकला है ये आपका गलत हो जाएगा। तो जो आप जानते हैं के टाइम्स पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली होता है, जितना भी आपको अभी तक फार्मूला पढ़ा है या रिलेशन पढ़ा है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में, वो सब किसके लिए है, वो सब सिर्फ और सिर्फ एडिटिव पोलैरिटी के लिए है। सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के लिए वो काम नहीं करेगा। तो हम लोग एडिटिव इसमें पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली इस तरह से निकालेंगे। अगर पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली निकालें तो पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली अब क्या हो रहा है इस कंडीशन में, देखिए तो जो पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली हो रहा है वो घट रहा है। देखिए टोटल केवीए ट्रांसफर इतना हुआ है और कंडक्टिवली इतना हुआ, पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली, पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली। देखिए तो पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली ज़्यादा है इससे, जो इंडक्टिवली पावर टोटल केवीए है उससे ज़्यादा है पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली निकलेगा वो इसमें से इसमें घटेगा, इसमें से घटेगा, यानी कंडक्टिवली जो ट्रांसफर किया है उसमें से टोटल को घटाएंगे तब यहाँ से निकलेगा पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप एडिटिव पोलैरिटी ले रहे थे तो उस कंडीशन में पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली और पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली दोनों जुड़ जा रहा था। लेकिन हम सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी ले रहे हैं तो जो पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली है और पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली है दोनों घट जा रहा है, तब टोटल केवीए मिल रहा है। इस चीज़ को समझे होंगे आप। हम लोग जानते हैं कि पावर ट्रांसफर जो इंडक्टिवली होता है उसका फार्मूला होता है 1 - k × केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या बोल रहे हैं कि पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली जो होता है उसका फार्मूला होता है 1 - k × केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली होता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली ही होता है। तो इसको लिख सकते हैं, अगर 2 वाइंडिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर को हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो जो पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली है उसको हम बोल देते हैं कि केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इक्वल टू 1 - k × केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर को 80 लिख दिए हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर तो इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए ये केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बट्टा इतना भागा देंगे 1 - k से। यानी यहाँ से हम एक चीज़ और क्या देखें कि जो केवीए रेटिंग है
केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बटा 1 माइनस के। ये चीज़ हम यहाँ से निकाले हैं, जो पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली हो रहा है तो वही पावर नेट ट्रांसफर होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होता है, कंडक्टिवली तो होता नहीं है। तो यहाँ से हम डिराइव करके इस चीज़ को निकाले हैं। तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग क्या होगा, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ काम करेगा किस में, सिर्फ और सिर्फ काम करेगा ये एडिटिव पोलैरिटी के केस में। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में ये फार्मूला आपको काम नहीं करेगा। तो देखिए हम आप निकाले हैं किस तरह से केवीए रेटिंग, आप डायरेक्ट किस तरह से, आप हम लोग देखते हैं कि केवीए रेटिंग कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका केवीए रेटिंग डायरेक्ट किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर बदलेंगे तो उसका केवीए रेटिंग क्या होगा, उसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले वोल्टेज का आप रेशियो देखिए। टू बाइंडिंग के केस में जब टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो उस केस में दोनों वोल्टेज का रेशियो क्या है, और वोल्टेज का रेशियो निकालिए तो हमेशा हाई वोल्टेज वाई लो वोल्टेज निकालिए। तो इस कंडीशन में देखिएगा 2000 वोल्ट वाई 200 वोल्ट लिख सकते हैं, तो यानी रेशियो कितना है 10 है। तो आप डायरेक्ट समझिए कि जो पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली होगा वो 10 टाइम होगा, यानी जो भी टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केस में जो हाई वोल्टेज बाई लो वोल्टेज का रेशियो आएगा उतना टाइम्स पावर कंडक्टिवली ट्रांसफर होगा। और जो उसका केवीए रेटिंग है, यानी इस केस में 20 केवीए रेटिंग है, तो जो केवीए रेटिंग है उतना पावर इंडक्टिवली या ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण ट्रांसफर होगा। तो देखिए अगर बोल देगा एडिटिव पोलैरिटी, तो उस केस में जो केवीए रेटिंग होगा, तो उसको आप लिख दीजिएगा x+1, जहाँ x क्या है, x है दोनों का रेशियो। अब अगर बोल देगा, देखिए एडिटिव पोलैरिटी के लिए आप क्या कीजिएगा, केवीए रेटिंग डायरेक्ट आप निकालिएगा x+1 टाइम्स, और वही अगर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी रहेगा तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के लिए क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप निकालिएगा x-1 टाइम्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आपका डायरेक्ट निकल कर आएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस तरह से निकालिएगा। सर क्या बोल रहे हैं कि जो टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसका हाई वोल्टेज बाई लो वोल्टेज निकालिए। तो हम मान लेते हैं उस रेशियो को x बोल दे रहे हैं, तो आपका x टाइम जो पावर होगा वो कंडक्टिवली ट्रांसफर होगा, और 1 टाइम तो होए करेगा इंडक्टिवली, यानी जो दिया हुआ है वो इंडक्टिवली होगा। तो एडिटिव में हम लोग क्या जानते थे कि ये कंडक्टिव और इंडक्टिव दोनों पावर जुड़ जाता था। तो एडिटिव पोलैरिटी के केस में जो केवीए रेटिंग होगा इतना टाइम्स ऑफ टू बाइंडिंग केवीए रेटिंग, यानी अगर इस केस में देखें तो एडिटिव पोलैरिटी के केस में कितना आएगा केवीए रेटिंग, एडिटिव पोलैरिटी के केस में केवीए रेटिंग कितना आएगा, केवी इक्वल टू आ जाएगा। तो इस केस में देखिए तो x इक्वल टू 10 है, तो 10+1 इंटू 20 यानी 220 केवी। और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में आपका आ जाएगा केवी इक्वल टू 10-1 इंटू 20 यानी 180 केवी। ये चीज़ पहले भी निकाल चुके हैं। तो आप ऐसा क्वेश्चन कहीं भी देखिए तो डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। पाँच केवीए 100/500 वोल्ट। तो अगर इसमें बोल देगा एडिटिव पोलैरिटी तो इस केस में कितना आ जाएगा केवीए रेटिंग पोलैरिटी। तो एडिटिव पोलैरिटी के केस में कितना आ जाएगा, देखिए तो रेशियो कितना आएगा 5, तो 5+1 इंटू 5 यानी 30 केवी। और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में कितना आएगा, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में आ जाएगा 5-1 इंटू 5 यानी 5 के 20 के लिए। तो इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कीजिए क्या उसके लिए कि दोनों वोल्टेज का रेशियो निकालिए। किस तरह से, हमेशा हाई वोल्टेज बाई लो वोल्टेज,
और जो फैक्टर आता है उसमें एक जोड़ दीजिए एडिटिव पोलैरिटी के केस में और एक घटा दीजिए सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एडिटिव पोलैरिटी के केस में कंडक्टिव पावर और इंडक्टिव पावर दोनों जुड़ जाता है और सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में कंडक्टिव पावर और इंडक्टिव पावर दोनों घट जाता है। तो ये चीज़ हम आपको शुरू में बता दिए, यानी पहले पूरा डिटेल में बताएं, उसके बाद ये चीज़ बताएं, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा आपको सर। आई होप ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।